हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे आई एम अंकिता शाह। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई एम गोना टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 4. So the name of the chapter is the sorting material into group. So जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, वो आज समाप्त हो गया है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो आप इस सेशन में आने से पहले आप मेरा पहले वो थ्योरी पार्ट इस सेशन का देख लें, इस चैप्टर का, ताकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में कोई भी दुविधा परेशानी ना हो। ठीक है, तो पहले जाकर आप थ्योरी सेशन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, so the first question is the in appearance of material have different properties like। ठीक है, हम लोगों ने appearance पढ़ा था। appearance में हम लोगों ने बताया था कि जो हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं, राइट। सो एक्सटर्नल फीचर्स में क्या क्या आता था, मैंने बताया था आप लोगों को कि उसमें हम लोग देखते थे कलर, शेप, कैसा दिखता है, साइज। ठीक है, सो नाउ इन द ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया हुआ है कलर एंड शेप। अपीयरेंस में ये भी आता है तो ये भी होगा। लस्टर एंड डल ये भी होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो चीज़ शाइनी है, शाइनी चमकदार है, या डल है एकदम। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट वो भी हम लोग को एक्सटर्नल फीचर्स में ही आते हैं। हम लोग ऊपर से देख के या छू के समझ जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या ये मटेरियल हार्ड है या ये सॉफ्ट है। सो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों आता है इसमें। अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या होता है ना, appearance of material deals with looks, texture, luster, color, shapes and the quality and even the state। हम बोल सकते हैं लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है, गैस में है। ठीक है, so this all defines the property of appearance। Understand? So the answer will be D, all of these। Now the next question is which of the following material is not lustrous। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लस्टरस नहीं है। वुड, आंसर विल बी वुड डायरेक्टली, क्योंकि गोल्ड जो होता है बहुत शाइनी लस्टर होता है, सिल्वर भी बहुत शाइनी लस्टर होता है, डायमंड भी बहुत चमकदार होता है, लेकिन वुड नहीं होता। वुड क्या होता है, बहुत डल होता है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the hardest natural material is not used for making cooking utensils। कौन सा एक hardest natural material है जो कि cooking utensils के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, सो कॉपर नहीं, कॉपर का भी यूटेंसिल होता है, हम लोग देखें। स्टील के भी होते हैं हमारे घर में, किचन में। तो कॉपर नहीं होगा, स्टील भी नहीं होगा, डायमंड भी नहीं होगा। ठीक है, तो द आंसर विल बी लीड। लीड इज नॉट यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। ठीक है, now the next question is the hardest natural material is known as dash। कौन सा ऐसा hardest natural material है। ठीक है, hardest मतलब बहुत hard है और वो भी natural। so the answer will be diamond। तित क्या है, तित नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, स्टोन भी नहीं होगा। जो नेचुरल हार्डेस्ट मटेरियल जिसको बोलते हैं दैट इज डायमंड। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फ्लोट ऑन वाटर। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो वाटर में फ्लोट करता है। फ्लोट का मैंने बताया था आपको पार्ट 3 वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में कि फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना। ठीक है, सो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि फ्लोट में तैरता है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल एक्टिविटी भी आप लोग को बताया था पेपर बोट के बारे में, है ना, कि पेपर बोट को अगर आप मतलब पानी के ऊपर डालते हो तो क्या होता है, इट्स रिमेन ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड इट्स कीप मूविंग ऑन द वाटर, सो वी कैन से दैट बोट इज मूविंग, इट्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। सो द आंसर विल बी पेपर। अंडरस्टैंड, कॉइन नहीं होगा। कॉइन क्या होता है, सिंक हो जाता है, डूब जाता है, बिकॉज उसका जो डेंसिटी होता है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होता है। स्टोन भी नहीं होगा, सेम रीज़न, क्योंकि स्टेन क्या होता है, उसका जो डेंसिटी होता है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होता है। अंडरस्टैंड, आयरन रोड भी नहीं होगा, क्योंकि उसके वाटर की डेंसिटी, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। सो द आंसर विल बी फ्लोट, क्योंकि फ्लोट का जो आंसर विल बी पेपर, फ्लोटिंग जो करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पेपर होता है उसका जो डेंसिटी होता है वाटर की डेंसिटी से बहुत कम होता है।
तो इसका आंसर विल बी पेपर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड, बेंड, कट, स्क्रैच इजली इज कॉल्ड. ऐसा मटेरियल जो कि हम लोग कंप्रेस्ड भी कर लेते हैं, बेंड भी कर लेते हैं, इजली कट स्क्रैच भी कर लेते हैं, वैसा मटेरियल को क्या बोलते हैं? दैट इज सॉफ्ट मटेरियल. ठीक है, क्योंकि हार्ड मटेरियल को हम लोग इजली कंप्रेस, बेंड, कट या स्क्रैच स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हेवीनेस ये भी नहीं होगा, हाँ, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा. तो आंसर क्या होगा? सॉफ्ट मटेरियल. ठीक है. Now the next question is, so the 7th number question is the object which allow light passes through them. ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पासेस करने में अलाउ करता है, तो उसको कौन से ऑब्जेक्ट बोलते हैं? ओपेक नहीं. ओपेक क्या होता है? ओपेक क्या होता है? पार्शियली लाइट है, पार्शियली होता है उसमें. ठीक है, बिल्कुल भी मतलब कि लाइट को पास करने में वो हम लोग की मदद नहीं करता. ओपेक ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे सामने रहेगा तो लाइट जो होगा पास नहीं होता. ट्रांसलूसेंट में होता है बट वो क्लियरली नहीं होता है. ठीक है, रन ऑफ दीज भी नहीं होगा. तो द आंसर विल बी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? विच अलाउ द लाइट पासेस थ्रू देम. ठीक है, सो इसमें आंसर हमारा क्या होगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. और हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को ये भी बोल सकते हैं कि मतलब जैसे कि हम लोग मैंने एक प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल में बताया था विंडो के बारे में. अगर आप लोग विंडो ग्लास होते हैं घर पे, इन केस यू आर एबल टू सी विंडो आउटसाइड द सिनेरियो लाइक ट्रीज, रोड, कार्स, shops and all, so that means glass allowed the light passes through them, so it is transparent. So now the answer will be transparent. So the next question is the matter of which an object is made called dash. The matter of which an object is made, ऐसा matter जो object जिससे बनता है. ठीक है, object is made, so the answer will be material. object नहीं होगा, solvent भी नहीं होगा. ठीक है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा. सो द आंसर विल बी मटेरियल. जो मैटर से कोई ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, बहुत तरह के मैटर होते हैं जिससे कोई ऑब्जेक्ट बनता है. ठीक है, तो वो क्या होगा? मटेरियल. सो द नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज अ पीस ऑफ ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज डैश. एक पीस है ग्लास का, मतलब शीशा, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है. बट एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब कार्डबोर्ड का जो पीस होता है, ठीक है, वुड का कार्डबोर्ड, वो क्या होता है? ठीक है, तो वो क्या होगा? ओपेक. क्यों? क्योंकि उससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते. ठीक है, ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? लाइट पासेस थ्रू देम. ट्रांसलूशन में क्या होता है? पासेस होता है, ट्रांसलूशन पेपर हम लोग लगा देते हैं तो हम लोग को धुंधुला दिखता है, लेकिन दिखता है. नन ऑफ दीज भी नहीं होगा. तो द आंसर विल बी ओपेक. ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होता है? अगर आपके सामने ओपेक ऑब्जेक्ट है, इफ ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग ऑन द अदर साइड. ठीक है, सो द आंसर विल बी ओपेक. So now the question number 10 is which of the following is not naturally occurring material. कौन सा ऐसा जो है जो naturally occurring material नहीं है? ठीक है, कॉटन. कॉटन है क्योंकि कॉटन कहाँ से मिलता है हम लोग को? कॉटन प्लांट से मिलता है, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था. ठीक है, नेचुरल फाइबर में, सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा था कॉटन के बारे में. सैंड भी हम लोग को नेचुरली मिलता है, तो ये भी नहीं होगा. जूट भी नेचुरली मिलता है, तो आंसर विल बी नायलॉन. नायलॉन क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर है. ठीक है, मैनमेड फाइबर है जो कि हम लोगों को नेचर से नहीं मिलता है. दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचर, हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, इसको बनाते हैं. सो द आंसर विल बी नायलॉन. ठीक है.